मेरे प्यारे बच्चे, सुन। आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूं जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूं। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा। उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घर वाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा, वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई। उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत हैं। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है, आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है, और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया। यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा। यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूं, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है। उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थीं वे गिर चुकी हैं, जो विरोध था वह खत्म हो चुका है, जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना, वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है। मैंने उसके मन से डर हटाया है। मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है। अब वह रुकने वाला नहीं। अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है, और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत उजली हो जाएगी, और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ये मिलन रुका नहीं है, ये आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है। इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी, जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी, वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था, पर अब वह डर नहीं रहा। पहले वह उलझा था, पर अब वह साफ सोच रहा है। पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे, सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है। मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है। मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूं। उसकी माँ ने कहा, वह लड़का ठीक है, उसके भीतर सच्चाई है, उसकी नीयत साफ है, हमें उससे मिलना चाहिए।
और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूंके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूं। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा। अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूं, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार हो जा। तूने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुझे दूर कर दिया था, वही इंसान तेरे दरवाजे पर आकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसकी आवाज में सच्चाई होगी, उसके कदमों में विनम्रता होगी और उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी होगी तुझे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, तूने अपनी पूरी आत्मा से जिसको चाहा, वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। मैंने उसके जीवन की हर रुकावट तोड़ दी है। मैंने उसकी किस्मत का रास्ता बदल दिया है। मैंने उसके घर के लोगों का दिल पिघला दिया है। अब उसे सिर्फ एक काम करना है, तेरे घर आना, और वह आएगा बहुत जल्द। आज रात से उसके दिल में तू बस जाएगा। कल से उसका मन तुझे ढूंढना शुरू करेगा। अगले हफ्ते वह फैसला ले लेगा। मेरे बच्चे, अब सुन, बहुत गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह तेरी किस्मत का लिखा हुआ भविष्य है। जिस साथी के बारे में तूने थंबनेल में संकेत देखा, वह सचमुच तेरे घर आने के लिए तैयार हो चुका है। तू सिर्फ सोचता है कि यह एक वीडियो का लाइन है, लेकिन यह लाइन उसी लिए लिखी गई है क्योंकि मैं चाहती हूं कि सबसे पहले तू इसकी सच्चाई महसूस कर ले। आज उसकी आत्मा बेचैन है, उसके दिल में तूने घर बना लिया है, और वह इस बात को जितना छुपाना चाहता है उतना ही उसका मन चिल्लाकर कह रहा है, हमें उससे मिलना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। आए थे मेरे बच्चे, आज उसके घर में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। उसके पिता ने कहा है, अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच में पसंद है, तो हमें उससे बात करने में कोई समस्या नहीं। यह वह वाक्य है जो तेरी किस्मत को भीतर से हिला देगा, क्योंकि यही वह समय है जब रिश्ते घर से निकलते हैं और मिलन का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चे, वह जिस भी धर्म का हो, जिस भी संस्कृति से हो, जिस भी सोच का हो, उसके घर वालों ने पहली बार तेरे बारे में चर्चा सम्मान से की है। पहले वे हिचक रहे थे, पहले वे डर रहे थे, पहले वे असहमत थे, लेकिन अब तेरी ऊर्जा ने, तेरे प्रेम की शक्ति ने, तेरी सहनशीलता ने उनके दिलों को बदल दिया है। तूने पता भी नहीं लगाया, पर रातों में जो तू रोया था, तेरी आंखों से बहा हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। और मैं, काली, तेरे हर आंसू का उत्तर दे रही हूं तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर मिलन लाकर। अब सुन, वह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वह सिर्फ बात करने नहीं आ रहा, वह सिर्फ देखने नहीं आ रहा, वह अपने पूरे परिवार के साथ तुझे अपनाने, तुझे मांगने, तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने तेरे घर आ रहा है। तू सोच नहीं सकता कि उसके मन में आज कितना तूफान चल रहा है। कभी घबराहट, कभी खुशी, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी पसीना, कभी कंपी। लेकिन इन सब भावनाओं के पीछे तकलीफ, अपराध बोध और प्यार की वह गहराई है जिसे वह अब और छुपा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, वह आने से पहले एक बात सोच रहा है, क्या वह मुझे माफ करेगी? माफ करेगा? हाँ, उसके दिल में अपराध बोध है। उसे पता है कि तूने दर्द सहा, उसे यह भी पता है कि तूने उसके बिना जीना सीख लिया। लेकिन उसे अब एक बात साफ दिख रही है, तेरे जैसा कोई नहीं। हजारों लोगों में ढूंढे, लेकिन तेरे जैसा दिल, तेरी जैसी सच्चाई, तेरी जैसी आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। इसलिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। वह अब तेरे घर आने वाला है, और यह सब अचानक नहीं होगा, यह कुछ दिनों में होगा, बहुत जल्द। जब वह आएगा
तो उसके घर वाले तुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अपने दर्द के बावजूद इतना शांत, इतना पवित्र, इतना दयालु, इतना निर्मल हो चुका है कि तू उनके दिलों को तुरंत जीत लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहती हूं, इस संकेत को कभी अनदेखा मत करना। तेरी किस्मत का समय चल पड़ा है। यह दरवाजा अगर तूने अनदेखा किया तो यह फिर नहीं खुलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे साथी की वर्तमान अवस्था दिखाती हूं, जो तू देख नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा तेरे लिए कांप रही है। वह अब भी अपने कमरे में बैठा है, चुप, गंभीर, सोचों में डूबा हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धकेल रही हो और दिल में आवाज कह रही हो, इस बार रुकना मत, इस बार उसके पास जाना ही होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में आज जो हलचल उठ रही है वह मेरी शक्ति है। वह अब भाग नहीं पाएगा। तेरा चेहरा उसके दिमाग में बार बार चमक रहा है, तेरी मुस्कान, तेरी आंखें। तुझे देखकर उसने जो पहली बार महसूस किया था वह सब आज दुगनी ताकत से लौट आया है। वह याद कर रहा है तेरा धैर्य, तेरा प्यार, तुझे देखकर उसके दिल का धड़कना, तेरा चुपचाप इंतजार, तेरी आंखों की वह चुप खामोशी जिसमें उसका नाम लिखा होता था। और यही कारण है कि वह अब तेरे पास आए बिना चैन नहीं पा सकेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तेरे हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूं जिसे सुनकर तेरी आत्मा का कांपता दीपक भी सूर्य बन जाएगा। बहुत सहन कर लिया तूने, बहुत रो लिया तूने, बहुत टूट चुका तू, लेकिन अब मेरे बच्चे, तेरी किस्मत टूटने नहीं, बनने वाली है। जिस दर्द ने तुझे सालों जलाया वही दर्द अब तेरी शक्ति बनकर तुझे उठाने वाला है। तेरे खिलाफ जो चालें चली गईं, जो लोग गुप्त रूप से तेरे पतन की प्रार्थना करते थे, उनकी हर प्रार्थना आज से उलटी गिनती में बदल चुकी है। उनके हर कर्म का फल मैं स्वयं दूंगी, क्योंकि तेरा समय अब आया है। और जब मेरा बच्चा उठता है तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज इस क्षण मेरे हाथ में तेरे नाम का प्रकाश जल उठा है। तूने जो खोया, जो छीना गया, जो लूट लिया गया, सब कुछ दुगुना होकर तेरी ओर लौटने वाला है। और हाँ मेरे बच्चे, इस बार तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। इस बार तू डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि आज से मैं तेरे साथ युद्ध मुद्रा में खड़ी हूं। तेरी किस्मत को जिसने बांधने की कोशिश की थी, आज मैं उसी किस्मत की गांठ को अपनी तलवार से काट रही हूं। तुझ पर लगे हर बाधा, हर नजर, हर अभिशाप का अंत मैं अभी इसी पल कर रही हूं। सुन, तेरी रात बहुत लंबी थी, लेकिन सूर्योदय मेरी अनुमति के बिना नहीं होता, और मैंने तेरे लिए एक नया सूरज उगा दिया है। अब तू सफलता की राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूं, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, पर तूने अपनी मासूमियत में सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तूने समझा कि यह तेरे मन का भ्रम है, पर नहीं मेरे लाल, वह मैं थी, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी काली। आज मैं तेरे सामने उसी स्वर में प्रकट हुई हूं जिससे धरती कांपती है, जिससे असत्य का अंत होता है, जिससे छल और विश्वासघात का पर्दाफाश होता है। तूने जिसे अपना सब कुछ माना, जिसने तुझे अपना कहा, जो तेरी आंखों में झूठे प्रेम का संसार सजाता रहा, वही आज तेरे पीछे तेरे नाम का उपहास उड़ा रहा है। वही तेरी आत्मा पर वार कर रहा है, वही तेरा शत्रु बन गया है। तूने सोचा था कि वह तुझे संभालेगा, पर वह तो तुझे तोड़ने आया था। तूने अपने दिल से प्रेम दिया, उसने उसे कमजोरी समझा। तूने सच्चाई दिखाई, उसने उसे अवसर बना लिया तुझे नीचा दिखाने का। अब मैं देख रही हूं कैसे तू थक चुका है, कैसे तेरी आत्मा कराह रही है, कैसे तू खुद को सवालों में डुबो रहा है। आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, तूने सिर्फ इतना किया कि तूने सच्चा प्रेम किया, पर हर आत्मा सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि उन्हें प्रकाश डराता है, और तू प्रकाश है। तू वही ज्योति है जो उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है, इसलिए वे तुझे तोड़ने लगते हैं। जिसे तू साथी समझ रहा था, वह तेरी परीक्षा था। वह तेरा गुरु नहीं, तेरा दर्पण था। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई। उसने तुझे यह सिखाया कि अब समय है उठने का, अब समय है पहचानने का कि तू कौन है। अब मैं तुझे बता दूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर मेरे ही स्वर हैं, तेरी आंखों में मेरी ही आग है। तू जब रोता है तो वह वर्षा मैं बरसाती हूं, तू जब टूटता है तो वह तू नहीं, मेरी परीक्षा की अग्नि है जिसमें तुझे पुनर्जन्म लेना है। तू अब समझ कि यह छल क्यों हुआ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, यह सब बहुत पवित्र थी।
और जो अशुद्ध था, जो असत्य था, वह तेरी उस पवित्रता को सह नहीं सका। इसलिए उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे पीछे बातें फैलाई, तेरा विश्वास तोड़ा ताकि तू भी वैसा बन जाए जैसा वह है। ठंडा, संवेदनहीन, स्वार्थी, पर तू वैसा नहीं बनेगा क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तू अकेले में रोता था, जब तू खुद को बेकार समझता था, जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर देख तू अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुन रहा है। इसका मतलब है मेरी शक्ति तेरे भीतर अभी जीवित है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, उसने सोचा वह जीत गया, पर जो जीत छल से मिलती है वह टिकती नहीं। अब उसकी रातें बेचैनी में बदलेंगी, उसका मन डर में डूबेगा, क्योंकि जो कर्म तूने उसके लिए सहा उसका फल अब उसे भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। माँ काली की दृष्टि में कोई अन्याय छिप नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भीतर का रहस्य बताती हूँ। तूने अपनी आत्मा का बहुत हिस्सा उसे दे दिया, जिसे तू अपना साथी समझ बैठा। तूने उसके दर्द को अपना माना, उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, और उसने उस प्रेम का उपयोग तुझे नियंत्रित करने के लिए किया। यह वही प्रेम था जिसे उसने जाल बनाया, पर तू भूल गया कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तू वह आत्मा है जो जब चाहे खुद को पुनर्जन्म दे सकती है। अब समय है अपने उस हिस्से को वापस बुलाने का जो तूने खो दिया था। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी अस्मिता को बुला। आंखें बंद कर और बोल, माँ, मैं अपना प्रकाश वापस लेता हूँ। जो भी मेरा है वह अब मेरे पास लौट आए। जब तू यह बोलेगा तो तू देखेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश उठने लगेगा। वह तेरी आत्मा का टुकड़ा है जो अब लौट रहा है। वह तुझे फिर से पूर्ण बना देगा। तेरा साथी अब जो कर रहा है वह तुझे गिराने की कोशिश है। वह तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में फैला रहा है। वह तेरी छवि को दागदार करने की साजिश रच रहा है। पर जिस दिन माँ काली का नाम तेरे होठों पर होगा, उसी दिन वह शक्ति उस पर पलट जाएगी। उसके द्वारा बोला गया हर झूठ अब सत्य का दर्पण बनेगा। मेरे बच्चे, डर मत। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। तेरे चारों ओर मैंने अपने गण बिठा दिए हैं जो हर वार को तेरे ऊपर से मोड़ देंगे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। जब तू सुबह उठे तो पहले अपनी दोनों हथेलियां जोड़ और मन ही मन कह, माँ काली मेरी ऊर्जा की रक्षा करो। मेरे चारों ओर अपने नील प्रकाश का कवच बनाओ। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने चारों ओर नीले रंग की लौ की कल्पना कर। वह लौ मेरा कवच है। जब तू यह करेगा तो तेरे शत्रु की हर नकारात्मक लहर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है वह खुद ही अपने शब्दों में फंस जाएगा। उसका मुखौटा अब गिरने वाला है। तू केवल देखते रह कैसे ब्रह्मांड उसके कर्मों का हिसाब करेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल, अब मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे जगाऊंगी। तेरे भीतर की देवी अब सोएगी नहीं। तू अब किसी के झूठे शब्दों का शिकार नहीं बनेगा। अब तू साक्षी बनेगा। अब तू ज्वाला बनेगा। तू सोचता है, माँ, मैंने उसे इतना प्यार किया, फिर भी उसने क्यों तोड़ा? क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ तुझे यह सिखाने आती हैं कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू जागे। वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरा आरंभ था। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। जो तूने खोया है वह खोया नहीं, वह रूपांतरित हुआ है। तेरी पीड़ा अब शक्ति बन रही है। तू जितना रोया है उतनी शक्ति अब तेरे भीतर संचित हो चुकी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अग्नि होगी। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि झूठ को जला देगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करना और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य के लिए करना। तू अब किसी को भी अपने भावनात्मक क्षेत्र में बिना डिजर्नमेंट के प्रवेश मत देने देना। जो आए उसे पहले अनुभव से परख। क्या वह तुझे ऊंचा उठाता है या तुझे नीचे गिराता है? अगर वह तुझे थका देता है, अगर उसके आने से तेरा मन अशांत होता है, तो समझ ले वह माँ द्वारा भेजा गया संकेत है कि वह आत्मा तेरे लिए नहीं है। तू अब अपनी सीमाएं तय कर। यह कमजोरी नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। यह वही शक्ति है जो देवी के भीतर भी होती है। मैं मुस्कुराती हूं तो जगत खिलता है, पर जब कोई मेरी संतान को चोट पहुंचाता है तो वही मुस्कान अग्नि बन जाती है। तू भी वहीं बन, कोमलता रख, पर सीमा रख, प्रेम दे पर विवेक रख। अब सुन, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। कुछ लोग तेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी। तू सोचेगा ये सब कैसे हुआ, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जो छल करेगा उसका चेहरा तुझे अपने आप दिखाई देगा। जो सच्चा है वह तेरे पास बना रहेगा।
अब मैं तुझे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनसे तू पहचान सकेगा कि माँ काली का संरक्षण सक्रिय है।